औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, देखिए आज का वीडियो भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और आज के वीडियो की टॉपिक तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि पूरी दुनिया के इंसान कन्फ्यूज्ड हैं। पूरी दुनिया के मर्द औरत कन्फ्यूज्ड हैं। ये टॉपिक मैं समझता हूँ जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक लोग अलग अलग एतबार से कन्फ्यूज्ड हैं। एक जगह पे मर्द औरत नहीं पहुँचे। आज की जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोग देख लें कि जो इस वक्त चल रहा है, यानी टाइटल वीडियो का, वो है डेस्टिनी। अगर दाहिने हाथ पे देखें, वैसे तो पहले देखें पीछे पीला बैकग्राउंड मैंने लिया है, पीछे मैंने। उसके बाद दाहिने हाथ पे देखिए मेरा तालीम करते हुए हाथ में किताब है, तालीम करते हुए मेरा फ़ोटो है। लोग मुझे डॉक्टर महमूद अहमद ख़ान कहते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल इंसान महमूद अहमद ख़ान कहलाता हूँ। लिहाजा मेरा तालीम करते हुए आप देख सकते हैं कि हाथ में किताब है और मैं तालीम करते हुए कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। मेरा फ़ोटो है दाहिने हाथ पे। उसके बाएं तरफ पिंक कलर से, गुलाबी कलर से मैंने लिख दिया है, अंग्रेज़ी में पहले लिखा है इस वीडियो में, जिसे कहते हैं डेस्टिनी। अंग्रेज़ी में कहते हैं डेस्टिनी, और उसके आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। उसके नीचे देखें आप, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा है रेड कलर से, तकदीर या भाग्य, तकदीर अबलिक भाग्य, और आगे लगाया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। और एकदम नीचे आप देखेंगे तो ब्लू कलर से, एकदम नीचे ब्लू कलर से, एकदम नीचे नीले कलर से, ब्लू कलर से उर्दू में लिखा हुआ है तकदीर, तकदीर, और आगे सवालिया निशान, जिसे आप तकदीर कह लें या मुक़द्दर कह लें। मुक़द्दर का सिकंदर कहते हैं ना, मुक़द्दर, तकदीर, तकदीर से मुक़द्दर, तो तकदीर यानी भाग्य। बहुत अहम टॉपिक है। आप हजरात अभी तमहीद में सुन रहे हैं, पूरी वीडियो सुनिए। इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जितना भी दुनियावी तजर्बा दिया है और दीनी इल्म दी है, उन दोनों को मिलाते हुए मैंने ऑडियो वीडियो लाइव रिकॉर्डिंग कर दी है। देखिए वो रिकॉर्डिंग आए, पहले सुने, उसके बाद फिर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और पूरी दुनिया के इंसानों आम तौर से, और पूरी दुनिया के मुसलमानों ख़ास तौर से, आज की जो आप थंबनेल या टाइटल देख रहे हैं वीडियो का, जिसे मुक़द्दर, तकदीर, हिंदी में कहते हैं भाग्य और अंग्रेज़ी में कहते हैं डेस्टिनी, ये बहुत ही जामे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए पूरी ज़िंदगी इंसान बोलता रहे तो शायद कम पड़ जाएगा, लेकिन वही बार बार बात सही यही है कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है और बेवकूफ़ों के लिए पूरा पुस्तकालय, लाइब्रेरी, कुतुबखाना बेकार है। लिहाजा जैसे अल्लाह की तौहीद की बात, इस्लाम की खूबियों की बात, उसी तरह तकदीर की बात, इसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। लिहाजा आज के वीडियो की जो टॉपिक है, थंबनेल है, हेडलाइन है, टाइटल लगा हुआ है तकदीर। हर मर्द औरत दुनिया में जितने भी पहले पैदा होके और चले गए दुनिया से, और आज भी इस दुनिया में करीब करीब 850 करोड़, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 8.5 बिलियन, करीब करीब 850 करोड़ पूरी दुनिया में इंसान बसते हैं, मर्द औरत। इसमें हर धर्म मजहब का इंसान है, मुसलमान हैं, काफिर हैं, हिंदू भाई हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह।
लिहाजा हर मर्द औरत जो भी इस पृथ्वी पर इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका एक मुक़द्दर होता है, तकदीर होता है। मुक़द्दर, तकदीर, हिंदी में कहते हैं भाग्य, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिनी। अब इसकी दो रुख है। इस्लाम के मुताबिक, कुरान हदीस के तालीमात के मुताबिक, और हम सब का कलमा भी है, व खैरहु व शर्रहु के एतबार से दो तरह की तकदीर होती है, एक अच्छी तकदीर, एक बुरी तकदीर। अब यहाँ मेन 6 बातों का तज़किरा होगा इंशाअल्लाह। एक अच्छी तकदीर, एक बुरी तकदीर, ये हम सब मुसलमानों के ईमान का जुज है, मानना ही है। जैसे हमें अल्लाह के वजूद को मानना है, रोज़े आखरत के दिन को मानना है, फरिश्तों को भले हम देख नहीं पाते लेकिन फिर भी उनके वजूद को मानना है, जिन्नात के वजूद को मानना है, जन्नत और जहन्नम को मानना है, आखरत के दिन हिसाब व किताब को मानना है, अल्लाह को मानना है, अल्लाह के जितने नबी आए सबको मानना है, अल्लाह की जितनी आसमानी किताबें और सहीफ़े आए सबको मानना है। उसी तरह से तकदीर, मान लीजिए कोई इशारा करता है, कोई आदमी कहता है मुक़द्दर यहाँ होता है, मुक़द्दर यहाँ होता है, सर में होता है, तो अच्छी तकदीर और बुरी तकदीर दोनों पे हमको ईमान भी रखना है। हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को अच्छी तकदीर और बुरी तकदीर पर ईमान भी रखना है और सब्र भी करना है, शुक्र भी करना है। अब इसकी अपोजिट साइड जाइए कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, हमारे हिंदू भाई हों, वह तकदीर को ज़्यादा महत्व नहीं देते, वो विस्डम को देते हैं, चतुराई को, विस्डम। वो कहते हैं विस्डम इज़ सुपीरियर दैन डिस्टिनी। विस्डम को कहते हैं अगुआ है, मुक़द्दर से भी आगे है। यहाँ तक हिंदू भाई तो कहते हैं कि अपनी मुक़द्दर को अपने हाथों से हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, वो उनका अपनी सोच है। लेकिन हमारे यहाँ डिस्टिनी यानी मुक़द्दर, तकदीर, डिस्टिनी तकदीर, मुक़द्दर इज सुपीरियर दैन ऑल थिंग्स, ऐसा कह लीजिए। डिस्टिनी, मुक़द्दर इज द सुपरसीडेड, डिस्टिनी मुक़द्दर, तकदीर इज द सुपरसीडेड बाय ऑल थिंग्स, या डिस्टिनी इज द सुपीरियर दैन विस्डम। डिस्टिनी इज सुपीरियर दैन विस्डम। हमारी चतुराई, हमारी कामयाबी, हमारी भागदौड़ मेहनत से मुक़द्दर आगे है। अब इसमें मैंने कहा बहुत जितना बोला जाए उतना कम है। कुरान और हदीस के दुनिया भर के हवाले दिए जा सकते हैं। कुरान हदीस भरी पड़ी है। मुक़द्दर 2 तरह का होता है। ईमान वालों के लिए पर ईमान रखना ज़रूरी है। जैसे अल्लाह पे यकीन है, नबी पर यकीन है, अल्लाह की किताब पे यकीन है, तो अल्लाह के किताब का ही, अल कुरान का, हदीस का ही मफ़हूम है कि अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना हम सबका ज़रूरी है, लाज़मी है। अब कुछ मिसालें जल्दी 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, इसमें कितनी बातें बताई जाएं, कुछ मिसालें दी जा सकती हैं। जैसे हम लोग इस वक्त जनवरी 2025 में सफ़र कर रहे हैं। जनवरी 2025 का महीना, अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना जनवरी 2025 चल रहा है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो लोग समझते हैं हम तो चाँद पे पहुंच गए और कहाँ पहुंच गए वगैरह वगैरह। लेकिन हम सब के आँखों के सामने कई मिसालें हैं। जैसे हम हिंदुस्तान से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। देख लीजिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के। आप लोग अगर उनकी ज़िंदगी का इतिहास देखें तो कितने वो गरीब थे। उन्होंने खुद कहा है कि मेरी माँ दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती थी, पानी भरती थी। आज इतना गरीब इंसान, और वो खुद बार बार कहते हैं मैं ट्रेनों में चाय बेचा हूँ, चाय वाला, और आज देश के सबसे ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, वजीर आज़म बनकर। इसी को मुक़द्दर कहते हैं, इसी को डिस्टिनी कहते हैं कि जब वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुए
تو اللہ نے ان کو مقدر کا سکندر بنایا، تب جا کے پرائم منسٹر بن گئے۔ یس، آئیے دوسری مثال اسی گجرات سے، آج کل پورے ایشیا کے امیر آدمی کہلاتے ہیں مکیش امبانی صاحب۔ ان کے پتا جی دھیرو بھائی امبانی، میں نے سنا ہے کہ ایک معمولی 300-500 روپے کی نوکری کرتے تھے، پیٹرول پمپ پہ ڈیزل پیٹرول بھرتے تھے، اتنے غریب تھے مکیش امبانی صاحب۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اربوں خربوں روپیہ کی پراپرٹی چھوڑ کے اپنے بیٹے مکیش امبانی اور انل امبانی کے لیے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقدر ہی ہے۔ تیسرا آئیے، مہاراشٹر میں بمبئی شہر میں بالا صاحب ٹھاکرے جی تھے، وہ کسی نیوز پیپر میں کارٹونسٹ تھے، معمولی تنخواہ تھی ان کی۔ اس کے بعد دیکھیے مقدر کا سکندر بنے، تو جب وہ انتقال کیے تو اپنے اولادوں کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ چھوڑ کے گئے۔ چوتھی مثال، کتنی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہے۔ چوتھی مثال میں نے سنا ہے، جو سہارا والے سبرتو رائے تھے، وہ گورکھپور ریلوے اسٹیشن کے سامنے پیپر وغیرہ بیچا کرتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ اتنی بڑی سہارا پورا امپائر کھڑا کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح ملائم سنگھ یادو کا آپ مثال دے سکتے ہیں کہ ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، مایاوتی جی کا دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج یوگی آدتیہ ناتھ جی اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں، وہ بھی معمولی گھر سے آتے ہیں، اور سب سے مطلب کہنا کہ ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن بس اسی پہ ختم کروں کہ اے پی جے عبد الکلام صاحب جو بھارت کے راشٹرپتی بھی بنے، میسائل مین بھی بنے، انڈیا کے راشٹرپتی بھی بنے، میسائل مین بھی بنے، بڑے سائنٹسٹ، بھارت رتن کا ایوارڈ ملا اے پی جے عبد الکلام۔ اے پی جے عبد الکلام بھارت رتن دیا گیا جن کو۔ ان کی کیا پرشٹھ بھومی تھی؟ ان کی بھی بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ اتنے غریب تھے کہ ان کو پڑھانے کے لیے باقاعدہ ان کی بہن نے اپنا سونا چاندی گروی رکھ کے بیچ کر کے ان کو پڑھایا، اتنے غریب تھے۔ وہ بھی نیوز پیپر وغیرہ ادھر ادھر بیچتے تھے، بانٹتے تھے غریبی میں۔ ان کا آج بھی ہاف چڈی کا فوٹو ہے، اور سارا کچھ انہوں نے اپنے آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے۔ لہٰذا دو ٹاپک ہر مرد عورت کے لیے بہت ہی سینسٹیو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اچھی تقدیر، بری تقدیر۔ ہاں، یہ بھی دیکھا گیا اور یہ بھی ایمان میں ہے، اور یہ بھی دین ہمارے اسلام کا جج ہے کہ وقت چینج ہوتا ہے۔ ہندو بھائی بھی گیتا میں کہتے ہیں، گیتا میں ان کے سار ہے کہ سمے سے پہلے بھاگیہ سے ادھک نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ مان لو کوئی انسان غریبی میں پیدا ہو اور اس کے بعد بچپنا اس کی غریبی میں گزر جائے، جوانی اس کی غریبی میں گزر جائے، وقت آنے پر وہ اربوں پتی خربوں پتی بن سکتا ہے، لیکن اپنی محنت سے نہیں، اپنی وشڈم سے نہیں۔ ہم لوگوں کا ایمان ہے، ہمارا قرآن، حدیث اور اسلام مذہب کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی، چاہے پیسے کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مالدار پیسہ، مالدار گھوڑا گاڑی، مالدار پیسہ، نوکر چاکر، بنگلہ گاڑی، جو دنیاوی بات ہو رہی کہ جہاں لوگ کہتے ہیں یہ مالدار ہے، یہ ترقی ہے، اس کا مقدر اچھا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے، اپنی ماں کے پیٹ سے ہم اور آپ دو چیزیں لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو اپنی تقدیر، مقدر، ڈسٹنی، بھاگیہ، اور دوسرے زندگی کی لائف، کتنے سال جینا ہے دنیا میں۔ یہ دو چیزیں ہم اور آپ اپنے ماں سے، ہر مرد عورت اپنے ماں کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ لکھ کے بھیجتے ہیں۔ اس پہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہونا ہی چاہیے، اسی لیے تعلیم اس کی گئی ہے۔ اس وقت ویڈیو کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک ٹاپک اور سینسٹیو ہے کہ لوگ کہتے ہیں کامیابی کامیابی کامیابی، سکسیس۔ تو کامیابی اور سکسیس کسے کہتے ہیں؟ کامیابی اور سکسیس دنیا والوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے، نان مسلم کے لیے صرف دنیا ہی دکھائی دیتی ہے۔ انہیں دنیا دنیا دنیا، یہیں پہ ڈالر، پیسہ، بنگلہ، گاڑی، موٹر، نوکر، عہدہ، پوزیشن، وہ دنیا ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام نہیں ایسا کہتا۔ اسلام کا فلسفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہان کی کامیابی،
दुनिया में भी कामयाबी की सुकून की ज़िंदगी रहे, हलाल रिज्क मिले और इज्जत की ज़िंदगी गुजारें, सुकून की ज़िंदगी गुजारें दुनिया में भी। और सबसे बड़ी कामयाबी है कि मरने के बाद सारे इंसान मर्द औरत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। इस्लाम ये जो सक्सेस है, कामयाबी है, सफलता जिसे हिंदी में कहते हैं सफलता, हिंदी में कहते हैं सफलता, इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस, उर्दू में कहते हैं कामयाबी। तो कामयाबी, सफलता और सक्सेस किसे कहते हैं? नॉन मुस्लिम, मुसलमान को छोड़ के जितने भी हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, कोई भी नॉन मुस्लिम है, उनके लिए दुनिया ही का कंसेप्ट है। लेकिन इस्लाम, दुनिया तो छोटी है, खेल तमाशा बताया गया कुरान में। कुरान हदीस के मुताबिक दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, 25-50-100 साल की, कोई माने नहीं रखता। असल ज़िंदगी लामहदूद ज़िंदगी है आखिरत की। तो हमारे यहाँ इस्लाम में कुरान हदीस के मफ़हूम के मुताबिक हमारा ईमान ये होना चाहिए कि दुनिया भी हमारी बने और आखिरत भी हमारी संवरे। इसलिए हम लोग दुआ करते हैं, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरत हसनतो वक़ीना अज़ाबन्नार। तो लिहाजा हम लोग मुसलमानों के लिए दोनों है कलमा, दो चीज़ की कामयाबी को कामयाबी हम मिला के मानेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत करना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करना, तो दुनिया भी कामयाबी मिल जाएगी, सुकून, चैन, इज्जत, हलाल रिज्क दुनिया में भी मिल जाएगा। और मरने के बाद हमेशा की कामयाबी जिसे कहते हैं कि हर मर्द औरत जहन्नम से बच के जन्नत में अगर चला गया तो सबसे बड़ी बिगेस्ट सक्सेस है, सबसे बड़ी कामयाबी है कि सारे इंसान मर्द औरत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह मुझे भी आप हजरात को भी, अल्लाह मुझे भी आप हजरात को भी कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला और नेक सालेह अमल करके कल आखरत में जाने वाला बनाए, और ताकि दुनिया भी हमारी संवर जाए और आखरत में हम लोग जहन्नम से बचकर जन्नत में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला हम सबको दाखिल करें। ये मेरी दुआ है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। लिहाजा अल्लाह से दुआ करें और अमल नेक सालेह अमल करें। अल्लाह मुझे भी आपको कुरान हदीस के मुताबिक, शरीयत इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए कल रोज़ आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएँ। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैंने बताया, दीनी इल्म दिया है, दुनियावी इल्म दिया है, या जो दुनिया का तजर्बा और मुशाहदा दिया है, उस एतबार से मैंने कहा। अब आखिरी में दो बातें और मिला के फिर उसके बाद थोड़ी सी दुआ कर देंगे। एक बात ये कि कुछ लोग और बहुत लोग ये बात मानते हैं कि अगर बुरी तकदीर हो तो दुआओं से अल्लाह को राज़ी करके बुरी तकदीर को भी संवारा जा सकता है, बदला जा सकता है। मैं ख़ुद अपने ईमान के मुताबिक इस बात को कह सकता हूँ कि मैं इसका इनकार नहीं करता हूँ। लिहाजा सबसे असल बात तो दो है। एक है अच्छी रूह, जैसे हम लोग इंसान हैं तो हमारे जिस्म के अंदर कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नफ्स लव्वामा और नफ्स अम्मारा दो तरह का नफ्स है। लिहाजा यूँ कह ले हल्के ज़बान में कि दो तरह की रूह होती है। एक रूह है जो जन्नती, वो तो बात समझ लेती है और फ़ौरन अमल पैरा हो जाती है और अमल करके अपने रब को राज़ी कर लेती है, क्योंकि वो पहले से ही अच्छी रूह थी, अच्छी जन्नती रूह थी, उसको बात आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन एक रूह होती है जो बुरी तकदीर वाली गलत रूह होती है, वो बात जल्दी समझती नहीं है, बल्कि मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि वो उल्टा बात समझती है। जैसे उसको खीर खिलाइए तो वो कहता है ये खीर में
کیا معلوم پوائزن ہو، زہر ہو وغیرہ وغیرہ، ہر بات کا الٹا اور نگیٹو بات سوچنا۔ لہٰذا یقیناً دعاؤں سے تقدیر کو سنوارا جا سکتا ہے، اس لیے ویڈیو بڑی نہ ہو جائے۔ میں یہی دعا کروں گا کہ ہر پوری دنیا کے انسان عام طریقے سے، لیکن پورے دنیا کے مسلمان خصوصی طور سے قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اپنی زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزاریں، اور اگر کسی وجہ سے انہیں لگے کہ میری تقدیر بری ہے تو اپنے رب کو رو دھو کے اور صدقہ کر کے منا لیں، رو دھو کے اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں، ناک رگڑیں، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے دور ہو جائیں اور اپنے رب کو رو دھو کے منا لیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ چاہیں ہر چیز لکھنے اور مٹانے والی طاقت انہی کے پاس ہے۔ آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سارے حضرات کو کہی سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔